प्रेज़ लॉर्ड। इसमें से आपका आशीष करें। ये अच्छे समय परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में 35वां वचन ऐसा कहता है, चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। ये धरती और आकाश मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा कर मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय कहता है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहा, हम देखेंगे तो क्यों परमेश्वर ऐसा कहा। परमेश्वर ने कहा, बहुत सारी चीज़ परमेश्वर ने कहा, उसके बारे में सुसंदेश में लिखा है। ये सब चीज़ पूरा होएगा, ये झूठ नहीं है, ये आने वाला दिनों में पूरा होएगा। आप चलना चाहिए कर परमेश्वर ये 35वां वचन में ऐसा कहते हैं। ये जो हम देखते हैं आकाश एकदम स्थिर है, एकदम परमानेंट दिखता है, लेकिन ये आकाश और धरती मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो अपने जबान से कहा वो वचन कभी नहीं मिटेगा कर परमेश्वर हमको साफ साफ कहते हैं। हम क्यों कर हम आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे तो वही मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय में 21, 21, 22 में हम देखेंगे तो लिखा है, आने वाला दिनों में जब गुप्त आगमन, उन दिनों में ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। ये गुप्त आगमन के बाद में ये सब होने वाला है। परमेश्वर अभी गुप्त आगमन में आने वाला है। एक बार आया बच्चे के रूप में, इंसान के जैसा ही परमेश्वर आया, बड़ो और इंसान के लिए अपने जान दिया, लेकिन और परमेश्वर गुप्त आगमन में आएगा। उसके बाद क्या होने वाला है करके तो लिखा है। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 22वां वचन ऐसा कहता है, और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह उन दिनों को कम करेगा। ये दिन कौन सा है? गुप्त आगमन के बाद 7 वर्ष है, 7 ईयर्स। उस 7 वर्ष में बहुत सारे चीज़ होने वाले हैं। उस जमाने में आप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 35वां वचन में कहते हैं, भरोसा कीजिए, अभी विश्वास कीजिए। हम 37, वही मत्ती सुसमाचार 37 में हम देखेंगे तो उधर भी परमेश्वर कहते हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह का दिनों में नूह ने कहा था बारिश आएगा, जहाज पे आप चढ़ो, इस पूरी दुनिया को परमेश्वर डुबाने वाले हैं, उसको ख़त्म करने वाले। कोई भरोसा नहीं किया। नूह का दिनों में इंसान ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि तभी बारिश नहीं था, खाली ओस था, ओस, ठंड था। तो वो लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं किया। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं उनके वचन को विश्वास करना जरूरी है। कितना बड़ा जरूरी है। इस आकाश धरती हम देखते हैं एकदम स्थिर है, बहुत साल हो गया है, 2026 साल हो गया, लेकिन आकाश पृथ्वी वैसा ही है। लेकिन वो भी एक दिन ढल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं डलेगा। इसके लिए उनको विश्वास करना जरूरी है। नूह का दिनों में परमेश्वर ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं उन दिनों में कैसा हुआ था वैसा ही आप और मैं जब इस स्थिति में, इस समय में रहते हैं, वो ऐसा ही इंसान लोग रहेगा। लेकिन आप उनने में नहीं होना चाहिए। उन लोगों के जैसा आप नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का विश्वास करना चाहिए। आप सेवक रह सकते हैं, आप विश्वासी रह सकते हैं, और आप कौन सा भी प्रजा हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से आपसे याद करते हैं। परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से विश्वास कीजिए। भजन संगीतल ऐसा कहते हैं, आप तेरा वचन मेरे को नहीं रहता ना, मैं मेरे दुख में मैं डूब जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर के वचन का विश्वास कीजिए, परमेश्वर का विश्वास कीजिए। और नूह का दिन में जैसा वो लोग ने नहीं विश्वास किया और सब लोग मर गया, वैसा नहीं होना चाहिए कर आज परमेश्वर का आपको याद करते हैं। हम 37 मत्ती सुसमाचार 24, 37 में देखेंगे, 38 में देखते हैं तो उधर भी लिखा है, वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियाँ रचाते रहे, जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा। नूह ने नाव पर चढ़ दिया, बारिश सब मर गए। तो आज वैसा आप नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का अभी विश्वास कीजिए। ये समाधान का वचन है। आप सेवा करते हैं तो अच्छे पूरी तरह से बल से सेवा कीजिए। आप विश्वासी हैं तो अच्छा विश्वास कीजिए, क्योंकि और
44 वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती सुसंदेश 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होंगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। आप और मैं तैयार रहना जरूरी है। परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहना जरूरी है, हर रोज तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, दूसरा आगमन है। तो इसके लिए यीशु मसीह को पूरी तरह से विश्वास कीजिए। और भी हम 45 में देखिए, ये अधिकार अच्छा पढ़िए, ये दूसरा आगमन के बारे में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 24 में। तब सोचो, वो भरोसेमंद सेवक कौन है जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें लगाया है। धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। कर्तव्य करते पाता है। आपको परमेश्वर कुछ कर्तव्य दिया रहेगा, कुछ काम दिया रहेगा, वो सब काम करना चाहिए। तब आप करेंगे, तब परमेश्वर आएंगे तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैथ्यू चैप्टर 24 आप पढ़िए, उसमें लिखा है, दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। और आने के बाद ओनली इस संसार में 7 ईयर्स ही है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। 7 साल में उस पहले 3.5 ईयर में बहुत भयंकर रहेगा। वही भयंकर के बारे में लिखा है 37-38 में लिखा है। उस दिनों के बारे में लिखे मैं, जैसे नूह 21 मैथ्यू चैप्टर 24 21-22 में लिखा है, जैसा मैंने आपसे कहा था, उस दिन बहुत भयंकर रहेगा, उस दिन में आप नहीं रहना चाहिए। उन दिनों भी ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। उतना भयंकर इस दिन संसार में होने वाला है, उस जगह में आप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर को विश्वास कीजिए और हर रोज़ दिन परमेश्वर क्या कहते हैं उसके अनुसार आप चलिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैथ्यू चैप्टर 24 में हम देखा भयंकर होने वाले आने वाले दिनों में उस समय में सुनने वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 24-35 में, उनके वचन नहीं टलेगा, नहीं मिटेगा। आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा लेकिन उनके वचन नहीं मिटेगा। सुनने वाले को वो भरोसा दीजिए। इस संसार में यीशु मसीह का वचन का पूरी तरह से विश्वास करना जरूरी है। तो उनको आशीष कीजिए, अभी कुछ कमी है पूरा कीजिए, बीमारी दूर कीजिए, शैतान का पीढ़ी दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।